percentage, volume by volume percentage. Then we switched to solubility. We learned about solubility and the factors which are affecting solubility. We learned to solve questions based on solubility. I hope it's clear till that point. Yes, sir. We also Yes, sir, talked clear. about the Yes, sir. effect of temperature and pressure on solubility, how this is going to affect your solubility. Then we moved on to colloids. We learned about colloids. We learned all the properties of colloids. I hope it's clear with you all. Yes, sir. At It's last, clear. and the last point we discussed was Tyndall effect. Tyndall effect. It was Tyndall effect which we learned. I hope it is clear with everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me the name of this person? Sir, John John Tyndall. Tyndall. John John Tyndall. Incubator Tyndall. Tyndall effect. John Tyndall. Yes, good. Tyndall. So now we'll move further. We'll try to learn more. Excuse me, sir. So I have some doubts regarding the colloidal solution and suspensions. बेटा अभी तो Sir? मैंने पढ़ाया नहीं है सस्पेंशन है ना Okay, sir. By सस्पेंशन हो जाएगा yes, sir. Only about colloidal solution I have doubt. Can I ask? पूछो बेटा Sir, in the DPP there was a question that take the incorrect option. सर उसमें मैंने ये इस पे टिक किया था कि colloids particles they are electrically charged. तो सर वो false दिखा रहा था. तो सर ऐसा क्यों होता है कि colloids के particle electrically charged हो जाते हैं? बेटा कॉलॉइड्स के पार्टिकल के चार्जेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार रुक जाओ पहले हम टाइप समझ ले एक बार इसको है ना Okay, sir. पहले हम टाइप Okay, समझ sir. ले Thank you, sir. फिर हम चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं Sir. Okay. Now we are going to discuss about classification of colloids. Yes. Sir, I have a doubt. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे Sir, I have a doubt. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे Hello, sir. Hello. Am I audible to others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. तो बेटा बाकी जो भी बच्चा बोल रहा है प्लीज अपने से बोलिए आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बोलिए बेटा हाँ सर. बहुत दूर बैठे बोल रहे हैं आप शायद Sir. सर आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? बेटा सर आज ही चैप्टर एग्जाम के लिए खत्म हो जाएगा ना? अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं देखते हैं क्या होता है बिकॉज व्हेन वी डिस्कस थिंग्स Hello. नो आइडिया कहाँ तक चीजें जाएंगी अच्छा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपका जेएसटीएससी एग्जाम होगा इस जेएसटीएससी एग्जाम में जो टॉपिक आने वाला है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग सर आपकी आवाज गूंज रही है. Yes, sir. आपकी आवाज गूंज रही है. अभी ठीक है हेलो अभी ठीक है बेटा Yes, sir. सर अभी ठीक है. पहले टॉपिक जो आएगा वो ये आएगा प्लस इज ए मैटर अराउंड द स्फीयर तो जो मेरे एग्जाम होंगे बेटा वो इस तरह से प्लान होंगे जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक कुछ भी आ सकता है तो आप टॉपिक बेस्ड पर मत रहना कि सर ने बोला है इज मैटर अराउंड द स्फीयर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे मैं पुराने चैप्टर से भी क्वेश्चन पिक कर सकता हूँ तो मैं आपको ये अभी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ कि जो पुराना पढ़ाया है पुराना भी काउंट होगा तो Sir? you need to be aware of old topics also सर फिर गूंजी है आपके. सर आपकी आवाज गूंज रही है. क्या बेटा गूंज रही है. सर वो सर किसी का माइक ऑन है. सर वो किसी का माइक ऑन है. अब दैट इज नॉट माय मिस्टेक ना बेटा अगर किसी का माइक ऑन है तो कौन माइक ऑन करके बैठा हुआ है लेट मी चेक
सर अब किसी का नहीं है, अब आपकी आवाज सही आ रही थी। हेलो माइक चेक एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। Yes, sir. Sir, doubt. Hello, sir. हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। Sir, what is the difference between element and the compound of elements? बेटा ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, कंपाउंड एलिमेंट का नहीं, क्या क्वेश्चन फिर से बोलो एक बार। What is the difference between element and the compound of element? आप मुझे चैट पे लिखिए क्वेश्चन, प्लीज राइट अ क्वेश्चन ऑन चैट। सर बोलिए। मोलैरिटी क्या है? क्या? मोलैरिटी बेटा मोलैरिटी भी एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सर सॉल्यूट तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अभी नहीं आया है आपके कोर्स में, पर मैं कोशिश करूंगा जब भी मोल कंसेप्ट सिखाया जाए आपको बताऊंगा। आपकी स्क्रीन स्टेबल नहीं है। सर बेटा जो हमने लास्ट में सर टिंडल इफेक्ट पढ़ा था उसमें सर सॉल्यूशन लाइट की बीम को पास होने देता है या फिर पास भी नहीं होने देता? बेटा देखो एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी ये सब्सटेंस का, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड, तो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। वेरी सिंपल। सर एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है क्या लाइट को? इसीलिए सर आपने बोला था ना कि साइज पे डिपेंड करता है, जैसे सॉल्यूशंस में छोटे होते हैं तो इसलिए वो नहीं कर पाते, लेकिन जो बड़े उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो कर पाते हैं। तो मतलब हर तरह के पार्टिकल रिफ्लेक्ट करते हैं, बस फर्क ये होता है कि कुछ छोटे होते हैं साइज में इसलिए नहीं कर पाते, मतलब रिफ्लेक्शन होती है। एग्जैक्टली। सर मतलब सॉल्यूशन लाइट को पास ही नहीं होने देता? बेटा लाइट के थ्रू सॉल्यूशन जो है लाइट के थ्रू, सॉरी लाइट जो है सॉल्यूशन थ्रू पास हो सकता है लेकिन स्कैटर नहीं होता। सर मतलब अंदर नहीं दिखता? बेटा पास हो सकता है लेकिन स्कैटर नहीं होगा, तो आपको विजिबल नहीं होगी लाइट वो, और पास तो हो रहा है। मैंने आपको पुराने तो एक्सपेरिमेंट मतलब में हमारे दिखाया था। सर वो पास हो रहा है मतलब हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकता? एग्जैक्टली। सर स्कैटरिंग मतलब कैसे होती है उनमें? बेटा देखो स्कैटरिंग का पूरा प्रोसेस जो है ना आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है? तो फिजिक्स क्लास में आप एक बार स्कैटरिंग को ढंग से समझो, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। ओके सर। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि स्कैटरिंग आप फिजिक्स में समझें। सर उस बच्चे ने अपना डाउट लिख दिया चैट्स में। हाँ बेटा मैं बता तो दिया कि जब एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट आपने एक सिंगल एटम बोल दिया, और कंपाउंड ऑफ एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड है ना। एम आई राइट? यस सर। तो अब हम बात करेंगे यस सर। कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन की, और जो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है सॉल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल क्या होता है तो क्या बताएंगे? सॉलिड एंड लिक्विड। यस। Solid in liquid when अगर मैं solid is dispersed सॉल phase. की बात करूं, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स आर dispersed in liquid. Solid particles are dispersed in liquids. Example बताइए। Milk of magnesia. सर शुगर सॉल्यूशन। सर सॉल्ट, हाँ यस सर। सर इंक। सोप सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? मड। सर मड। बेटा वो है सस्पेंशन है। स्टार्च सॉल्यूशन। सर हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं। यस। आपको ये डाउट है क्या कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्यों आ रहा है? आप इसको कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन का मतलब ट्रू सॉल्यूशन ही नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। कोलोइडल का सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो कई तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब तो क्या है? एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है,
सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बदलेगा, वैसे वैसे ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड्स और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए क्या डाउट है? सर तो यहाँ पे अभी वो है ना कोलाइड का सॉल्यूशन। यस बेटा, अब मैं आप सभी को कोशिश करता हूँ स्टार सॉल्यूशन दिखाने का, क्योंकि आप सभी ने इंक और सोप सॉल्यूशन देखा ही होगा। स्टार सॉल्यूशन इज समथिंग जो बच्चे नहीं देखते हैं जनरली। Here you can see the star solution. Can you see this? Appears to be homogeneous. Remember? Yes sir. Yes, sir. Homogeneous कैसा है? Homogeneous है. But ये कोलॉइड है। बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजेनियस। It is heterogeneous in nature. आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बात याद रहेगी। यस सर। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है? यस सर कर सकता है। Yes, sir, क्योंकि ये कोलाइड है। Yes, sir, ये कर सकते हैं क्योंकि कोलाइड है। ये आपका होमवर्क है। क्या स्टार सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है या नहीं? सर will tell me. सर कर सकता है, क्योंकि सर कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में कोई जल्दी नहीं है। ओके सर। सर मतलब ये जो सॉलिड एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें ही हो, सॉल्यूशंस में ही, ये कॉलॉइड्स में भी हो सकते हैं, बस पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ओके सर, और सर सस्पेंशन में और बड़े हो जाएंगे। 1000 नैनोमीटर से ही बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्ट की। अब मैं सॉलिड सॉल्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होता है सॉलिड मीडियम में, ठीक है। पहले मैं बात किया सॉल्ट की, अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्ट की। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल is dispersed in solid medium. ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल जेमस्टोन्स। मिल्की ग्लास। जेमस्टोन्स देखे होंगे, मैं आप सबको जेमस्टोन दिखाने की कोशिश करता हूं। अक्सर होता ऐसा है इन जेमस्टोन्स को हम पहनते भी हैं। थैनोस चाचा भी पहनते थे इसको। थैनोस को पहचानते हो? Yes sir. यस सर। यस सर। यस सर। थैनोस अंकल भी पहनते हैं इसको। इसके चक्कर में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सॉलिड सॉल्ट का क्या वैल्यू है। हम थैनोस अंकल लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ये सॉल्ट था सर, इसका मड एग्जांपल लिखा हुआ था बुक में। यस सर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। यस सर, मैंने पढ़ा था पहले ही। क्या लिखा हुआ था एग्जांपल एनसीईआरटी में? सर एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ था, उसमें लिखा था सॉल्ट के आगे वो मड भी लिखा हुआ था उसमें। मड बेटा सॉलिड सॉल्ट में मड नहीं आ सकता है क्योंकि मड एक सस्पेंशन होगा। सर सस्पेंशन नहीं में सर, सॉल में सॉल्ट में मड नहीं आ सकता। रुको मैं, आप मुझे एनसीईआरटी का वो क्या फोटो खींचिए भेजना। स्टिल मैं डिसएग्री करूंगा। मडी वाटर जो है उसको मैं सस्पेंशन में काउंट करूंगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो। आप कोलॉइड के मैक्सिमम पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। और उसमें पार्टिकल साइज के भी वेरिएशंस होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये आपके जेमस्टोन्स हैं। इसमें एक सॉलिड डिस्पर्स है दूसरे सॉलिड में,
केमिकल कंपाउंड्स का नाम की जरूरत नहीं है आप सभी को, कोई नहीं पूछेगा, एनटीएससी जीएसटीसी 11 12 कहीं नहीं पूछेगा कोई। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जो आपके सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं वो जेमस्टोन्स ही होते हैं, रूबी जेमस्टोन बोलते हैं इसको, और ये इस तरह से दिखते हैं। समझ में आया? सर जेमस्टोन सर इसमें क्या होता, मतलब ये कैसे हम सॉलिड इन सॉलिड ले गए? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? सर 18 नंबर पेज पे है, 18 नंबर पेज पे है। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली एनसीईआरटी सही होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रस्ट योर टीचर। मडी वाटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन सॉल्ट, इट इज अ सस्पेंशन। और सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो होता है ना? क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो होता है ना सॉल्ट? नहीं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सस्पेंशन है। ओके सर। सर ये सॉलिड एंड सॉलिड एक साथ कंबाइन कैसे होते हैं, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से? सॉलिड स्टेट में मिक्स नहीं हो सकते, उसको मॉलिटन स्टेट में ले आया जाता है, फिर मिक्स करके उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, तो सॉलिड सॉलिड में प्रेजेंट है, ठीक है? ओके सर। अब हम बात करते हैं एरोसॉल्स की। तो एरोसॉल्स के बारे में कौन बताएगा? सर इट इज लिक्विड एंड गैस। सर इट इज लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड एंड सॉलिड। सर जेल। सर एरोसॉल में जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो गैस होता है। सर उसमें दो टाइप्स के एरोसॉल होते हैं, एक होता है लिक्विड एंड गैस, फॉर एग्जांपल फॉग हो जाता है हमारा, और सॉलिड एंड गैस होता है, उसके एग्जांपल होता है स्मोक। ऑटोमोबाइल्स भी होता है। और कोई बच्चा? देखिए एरोसॉल क्या होता है, एरोसॉल भी एक तरह का कॉलॉइड है जहां पे सॉलिड या लिक्विड डिस्पर्स होता है गैस में। क्या ये याद रहेगा आप सभी को? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं यस एरोसॉल की, जहां पे सॉलिड हो या लिक्विड हो, दोनों ही डिस्पर्स होते हैं गैस में, ठीक है? अब बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं बेटा, जहां पे एक सॉलिड डिस्पर्स हो रहा है गैस में, उसके भी एग्जांपल होंगे, लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है गैस में, उसके भी एग्जांपल होंगे। कैन यू गिव मी फ्यू एग्जांपल्स? सर लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल होंगे क्लाउड्स, फॉग। सर सॉलिड इन गैस के एग्जांपल्स होंगे स्मोक और डस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, और लिक्विड इन गैस के एग्जांपल होंगे फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ऑटोमोबाइल, डस्ट। सर थम्स नहीं हो सकती। लिक्विड इन गैस का कोल्ड ड्रिंक, फॉग, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। So these all are examples of aerosols in where liquids are being dispersed in gases. सर अब क्लियर मैं बात नहीं करूंगा हो emulsions की। बोलो बेटा क्या हुआ? सर आपने फॉग और मिस्ट के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, क्लियर नहीं हो रहा। हेयर स्प्रे, जो बेसिकली कई बार क्या वुमेन्स यूज करती हैं बालों में फ्रेग्रेंस के लिए, उन्हीं उसी को हम हेयर स्प्रे बोलते हैं। मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ, एक अच्छी बड़ी प्यारी इमेज है यहाँ पे। हेयर सर आपकी इमेज प्रेजेंट जो कर रहे हो वो दिख नहीं रहा। क्या बेटा? सर आपकी जो प्रेजेंट वाली इमेज है वो दिख नहीं रही मेरे प्रेजेंट। बाकी को नहीं दिख रही है क्या? No sir, it's visible. बेटा तो आपको पिन करना होगा। अब आ गई? अब ठीक है? सर आपने फॉग के आगे क्या लिखा है? क्या कह रहे हो बेटा? मिस्ट। मिस्ट है बेटा, मिस्ट। ओके सर।
सब मिस्ट क्या होता है? मिस्ट अभी मतलब दिखा रहा हूँ बेटा, मैं वही दिखा रहा हूँ, मुझे पता था कि आप लोगों को डाउट होगा इसमें, तभी मैं मिस्ट को ही सर्च कर रहा हूँ उस वक्त। सर फॉरेस्ट में होता है ना वो। देखो चीजें देख के आ जाती है, अच्छा अच्छा सर इसकी बातें कर रहे हैं, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतना, लेकिन जब आप वो देख लेंगे ना तब वो समझ में आएगा, अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं। तो इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ मैं। एग्जाम में मतलब सारा सिलेबस नहीं आता, वही एक दो चैप्टर्स आते हैं जो उनका सिलेबस वो देते हैं। बेटा ऑल ऑफ अ सडन आप एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो फिर से बोलो। सर अभी आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि इस बार जेएसटीसी एग्जाम में मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला आएगा, तो मैं हाँ। पूछ रही हूँ कुछ चैप्टर्स ही आते हैं क्या जेएसटीसी एग्जाम में? ऐसा नहीं आता कि हाफ बुक या फुल बुक आ रही है? बेटा जितना मैं पढ़ा दूंगा उसमें से ही आएगा। ओके सर। ठीक है, आप रिलीजियसली जितनी बुक्स मैं दे रहा हूँ आप सभी को टेलीग्राम पे, मैंने सारी बुक्स दे दी जेएसटीसी आईआईटी फाउंडेशंस की। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वहां से तो ये आपकी गलती है। सर क्योंकि मुझे वो तो सारी सिर्फ एक बुक्स ही के बुक लिए का लिंक मिला वहाँ पे। वो सारी बुक्स के लिए आप हजारों रुपए करोगे मार्केट में, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ वही बुक्स पढ़ने के लिए। सर मुझे तो सिर्फ एक ही बुक मिली वहाँ पे, मतलब एक ही। मुझे भी आपको सर्च और करना तो नहीं आया बेटा, यू हैव टू सर्च, सारी बुक्स अपलोडेड है। अब मैं सर्च करना नहीं दिखा सकता, ठीक है, यू हैव टू सर्च, यू हैव टू स्क्रॉल थ्रू दैट, सर क्या सर्च करना यू है? हैव टू चेक एवरी फाइल। सर हाँ बोलो। सर उसमें एक बार क्लिक करने पे नहीं आता, बार बार क्लिक करने पे आता है। क्या आता है? डाउनलोड का लिंक। क्या बोल रहे हो बेटा? That is not a problem from a channel end, ये आप लोगों के फोन की प्रॉब्लम है डाउनलोडिंग की। चैनल इज वर्किंग नॉर्मली, एवरीथिंग इज फाइन। लेट अस मूव टू टॉपिक। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सर होता है। सर हमें सर बुक्स के लिए सर क्या सर्च करना होगा? बेटा वहां पे आपको सारी बुक्स चेक करनी पड़ेंगी, सारे बुक्स को खोल के चेक करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी बुक कौन सी है। अब यहाँ देखिए, क्या आप सभी मिस्ट देख सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या आपने ऐसा होता देखा पहले? यस सर। यस सर। हेलो सर, मैं क्लास में। अब मैं क्लास में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है? ठीक है ठीक है, करो। सर देयर इज ओनली वन बुक। हेलो, हाँ जी मैम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, जी मैम। कौन सी मैम? नहीं, एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं करी मैंने। हेलो जी मैम, मैंने एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं करी है। मैम कितना करना सबमिट? मैम मेरे जो मैंने जो फी पे किया है उसमें 500 ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे किया हुआ है वो उसमें। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैं पे कर दूंगा मैम, ठीक है मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके मैम। मैम सभी तक मैम मैं क्लास में हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बात करूँ, थोड़ी देर बाद? ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।
हेलो, यस सर। ओके, Yes, can you sir. hear me? Yes, sir. Sir, Yes, sir, we can hear you. Yes. sir, we So, can Sir, hear we you. can hear. so we were talking about नेक्स्ट Sir, mist. mist. Sir, missed. This is how Sir, mist mist. looks like. सर ये फॉर्म कहाँ होती है सर, समझ नहीं आया अभी। क्या बेटा? सर कहाँ दिखते हैं मिस्ट सर सर, हम है लोग कहाँ? जैसे जाते हैं तो मैं इसके बाद गाड़ी क्या को हो गया? पीछे को रुकती हूँ ना। Steam. क्या बोल रहे हो बेटा? सर मिस्ट हेलो, फॉर्म कहाँ पे होते हैं, मतलब समझ नहीं आया कि ये मिस्ट बेटा है क्या आपने actually? देखा होगा जहाँ कई बार सर्दियों में ऐसा होता है कि जहाँ पानी होती है उसके आसपास जो है वाटर के वेपर जनरेट हो जाते हैं, उसी को मिस्ट बोलते हैं। सर ड्यू टाइप में? क्या बेटा? सर ड्यू टाइप में? बेटा आप कह सकते हो भाप जैसा होता है वो, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे भाप जैसा होता है ये। सर फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। मैं पैड ही काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि फॉग और मिस्ट में कोई डिफरेंस है या फिर सेम ही चीजें हैं? देखो बेटा, मिस्ट क्या है? मिस्ट इज अ काइंड ऑफ फाइन ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, ठीक है? जैसे कि वाटर हो गया, या कोई आपको परफ्यूम हो गया, या किसी तरह की दवा होगी जो आपने हवा में छिड़का हुआ है, ठीक है? दैट इज मिस्ट। यस अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉग की बात करूं तो फॉग क्या है? दैट इज काइंड ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर, ठीक है? हैव अ क्लाउड लाइक अपीयरेंस, ठीक है? सर मिस्ट And it क्या is आपने very दवा? close to ground. क्या बेटा? सर मिस्ट क्या बताया था आपने, दवा जैसा? बेटा जब कोई भी लिक्विड पार्टिकल अगर आप उसको एयर में स्प्रे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉग। सर मिस्ट? सॉरी दैट इज कॉल्ड मिस्ट। फॉग की बात करूं तो फॉग जो है, फॉग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कंडेंस्ड वेपर दैट इज वेरी मच क्लोज टू ग्राउंड एंड दिस कॉजेज लिमिटेड विजिबिलिटी। अगर आप सभी ने देखा भी होगा सर्दियों में ये फॉग आता है, तो ये फॉग जो है तरह के वाटर क्लाउड लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। तो ये जब सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है तो ये आसपास, इसके आसपास अब चीज, इसके कारण आप आसपास की चीजें देख नहीं पाते हो। इट इज जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टूड? सर मतलब स्टीम समझ आ गया सर, मिस्ट समझ नहीं आ रहा। और क्या बेटा? सर फॉग तो समझ आ गया, मिस्ट नहीं आ रहा। बेटा किसी भी लिक्विड को अगर आप एयर में स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? मिस्ट बोलोगे। और वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, कोई दवा हो सकती है, कोई स्प्रे हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, काइंड ऑफ। इससे छिड़कते हैं सर, वो मिस्ट होती है ना। सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं सर, घरों को क्या बेटा? सैनिटाइज करते हैं, जो हम सर सैनिटाइजर यूज करते हैं घरों और हॉस्पिटल वगैरह को सैनिटाइज करने के लिए, वो मिस्ट हो सकता है ना? कह सकते हो उसको भी मिस्ट है। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड ओवर बेसिकली योर पर्टिकुलर एयर। यस। अंडरस्टूड? सर Yes, sir. बोलो। यस सर। सर टेलीग्राम का कौन क्या है? क्या बेटा? सर उसमें तो और बुक्स दिखाई नहीं रहा, बस एक ही बुक दिखाया, एक ही नोट दिखा रहा है। बेटा आप इस टाइम मैं इन टॉपिक से बात नहीं कर सकता हूँ कि आपको वहां पे कौन सी बुक दिखा रही है, कौन सी नहीं दिखा रही है। या तो मैं पढ़ा लूँ या तो मैं आपको बुक दिखा लूँ वहां पे जाके। आप ऑफ आवर में मुझसे नहीं पूछते हैं। आफ्टर क्लास nobody is interested to explore it, nobody is interested to even ask me तो सर आपने सिर्फ एक ही बुक डाली है क्या? आपको बेटा हर एक फाइल को खोल के चेक करना पड़ेगा।
अगर मैं इतनी चीजें ला रहा हूं आपके लिए तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा. यू हैव टू पुट एफर्ट्स. चलिए अब हम बात करते हैं इमल्शंस की. इमल्शंस की बात करूं मैं अगर, तो इमल्शंस क्या है? इमल्शंस आर बेसिकली very fine droplets of liquid are dispersed in another liquid, and remember they are not miscible with each other, they cannot be mixed with each other. समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes sir. I said about emulsion, fine droplets of liquids dispersed in another liquid and सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. they are not सर आपकी स्क्रीन miscible with each विजिबल, other. स्क्रीन नहीं आ रही सर बाकी को भी आपकी. नहीं है क्या? सर स्क्रीन आ रही है लेकिन फ्रीज हो रही है बहुत. Screen is visible. सर अब आ गई. Is it fine? Yes, sir. Why there's lot of technical glitch here? सर मिसाइबल का मतलब? Miscible नहीं, that is called miscible. That is called miscible. Miscible का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आप सबसे पूछूं कि अगर मैं अल्कोहल लूं और पानी लूं, उसे मिक्स करूं, तो क्या वो आपस में मिक्स हो जाएंगे? यस सर. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. है ना? लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करूं आपस में, तो क्या वो मिक्स होंगे? No, No sir. sir. ऑयल और वाटर है, सुनिएगा, जो No, ऑयल और sir. वाटर है वो होंगे इमिसिबल. जो ऑयल और वाटर है वो होंगे इमिसिबल, और जो अल्कोहल और वाटर है वो हो गए मिसिबल. इमिसिबल और मिसिबल समझ में आया? Yes sir. अच्छे से समझ में आ गया. अच्छे से समझ में आ गया. सर क्लियर. जिन बच्चे के पास लिंक नहीं है, मैं लिंक दे रहा हूँ आप सभी को चैनल्स के, ठीक है? वेट फॉर अ सेकेंड. And this is the last time I'm sharing. देखिए बेटा, ये मेरा ऑफिशियल है, इसमें आपको सारा मेरा ओरिजिनल कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. और मैं जो अगला दे रहा हूँ दैट इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी. वहां पे मुझे दुनिया में जो भी चीजें मिलेंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वहां पे, ठीक है? सो नाउ यू हैव 2 टेलीग्राम चैनल्स, एंड नेक्स्ट इज फॉर समथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब. यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ, वहां से भी आप कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट सीखना चाहे तो सीख सकते हैं. इन तीनों को आप सेव कर ले अपने फोन में और संभाल के रखें. पहले 2 टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा. थर्ड इज यूट्यूब चैनल जहां से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं मेरे, ठीक है? सर एमल्शन के सर एग्जाम्पल क्या होंगे? बेटा ये पढ़ाया नहीं है. पहले या तो मैं आपका एक क्वेरी डील कर लूं या दूसरा क्वेरी डील कर दूं. मैंने इमल्शन को बिल्कुल छोड़ रखा है. मैं आपका टेलीग्राम का जो इशू है बहुत बच्चों के पास नहीं है, मैं भी वो सॉल्व कर रहा हूँ. अलाउ मी टू स्पीक ऑन दिस. जैसे ही मैं आपको इमल्शन खत्म करूंगा ना तो आपका डाउट नहीं होगा. मैं डाउट होगा तो उसको लूंगा, बट होल्ड ऑन. एक एक्स्ट्रा स्टेप के क्वेश्चन पूछने से आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो. बिना एग्जाम्पल दिए मैं मूव ऑन तो नहीं करूंगा ना इस टॉपिक से.
सो काम डाउन, नथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं हम पढ़ रहे हैं। अभी भी हमने बात करी इमल्शंस की। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स होता है पर वो आपस में मिक्सिबल नहीं होते, नॉट मिक्सिबल। जब तो आप नॉट मिक्सिबल बोलते हो तो उसको आप इमिक्सिबल भी बोल सकते हो। डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। समझ में आया? अब मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क बटर फेस क्रीम। ठीक है, तो मिल्क बटर face cream, these all are examples of emulsion. सर Is it मिल्क clear? में तो मिल जाता है ना, अगर हम पानी डालेंगे तो वो भी मिल जाएगा। बेटा देखो, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा लग रहा है कि वो डिसॉल्व हो गया है कंप्लीटली, बट आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे देन यू विल रियलाइज इट इज नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्ड होता है बेटा यहाँ पे। अगेन मैं कह रहा हूँ कलॉइड के पार्टिकल आप नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तभी सबसे ज्यादा वाइडली रिसर्च टॉपिक है। ओके सर। सर इसमें हम खाली मिल्क की बात करते हैं, फिर मिल्क इन वाटर, बटर इन वाटर, फेस क्रीम इन वाटर की बात करते हैं। क्या बेटा? सर इसमें हम जो लिखा है मिल्क बटर और फेस क्रीम, सिर्फ इनकी आप बात लोग की करते आवाज नहीं हैं। आती यार, तो जोर से बोला करो, मैं भी जोर से बोलता हूँ। सर जो हमने इसमें मिल्क बटर और फेस क्रीम लिखा है ना, उसमें सर हम मिल्क इन वाटर की बात करते हैं या फिर सिर्फ खाली मिल्क की बात करते हैं? बेटा आप चैट पे लिखो क्या बोल रहे हो। पता नहीं, मैंने वॉल्यूम पूरा फुल किया हुआ फिर भी आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। प्लीज राइट इन चैट। सर जो इमल्शन है वो मिसेबल है, तो ये जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब कोलॉइड्स ही हैं, तो इन सबको भी हम मिसेबल कह सकते हैं। बेटा मिसिबल क्यों बोलोगे? ये इमिसिबल, दो इमिसिबल लिक्विड से मिलके बना है, इमल्शन है, लेकिन इमल्शन सारे कोलॉइड्स ही होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हम कोलॉइड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो फिर तो सारे सर सबको ही हम इमिसेबल कह सकते हैं। सबको इमिसिबल कह सकते हैं, आप कह रहे हैं? यस सर, क्योंकि सब तो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते कोलॉइड्स में। केस टू केस डिपेंड करेगा, आपको हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, और जब भी आप इमिसिबल और मिसिबल की बात करते हैं तो वो दो लिक्विड्स के बीच में होता है। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सॉलिड लिक्विड है, इस तरह से है। सर जो अभी यहाँ पे जो ये मिल्क बटर एंड फेस क्रीम लिखा है, इसका मतलब ये है कि मिल्क बटर, मिल्क वाटर, या खाली मिल्क या बटर या फेस क्रीम? सर वो ये अलग है, बटर अलग है, फेस क्रीम अलग है, तीनों अलग अलग एग्जांपल है। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ये चीज देखा भी होगा कि मिल्क कैसा होता है, बटर कैसा होता है, फेस क्रीम कैसा होता है। ये तीनों अलग अलग एग्जांपल्स हैं। सर सब तो हम कोलॉइड के पार्टिकल ही पढ़ रहे हैं ना सर, कोलॉइड तो संग से मिक्स होता ही नहीं है, तो फिर सबको हम इमिसेबल कह सकते हैं। तो बेटा immiscible and miscible, these two terms are only for liquids. We say miscible liquids, then two liquids are completely mixed into each other. When we say immiscible liquids, then two liquids are not completely mixed with each other. यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं इमल्शन में, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो बटर एंड फेस क्रीम, इसमें कोई लिक्विड, सर ये दोनों लिक्विड्स कोई ना है? बेटा आपको जो बटर मिला है ना, जो बटर का होता है वो बेसिकली फ्रीज फॉर्म में होता है, ठंडे फॉर्म में होता है। अग्रीड? यस सर। यस सर। जैसे आप उसको नॉर्मल लिखोगे वो एक डेंस, काफी डेंस एक मिक्सचर दिखेगा आपको, दैट इज बटर। सेम विद फेस क्रीम। फेस क्रीम आपका एक उसमें कंटेनर में होता है, आप उसको बाहर छोड़ दोगे अगेन आपको एक डेंस लिक्विड ही दिखने वाला है।
सर यहाँ वैसे भी वो दो chemistry होता है। एक्सट्रीम से मतलब है कि इसके अंदर जो भी लिक्विड कंटेंट होता है, जो भी दो लिक्विड्स होते हैं, वो हमें तो एक कंबाइन दिखते हैं, लेकिन असल में वो इनमिसिबल होते हैं, इनमिसिबल। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर यहाँ बटर एंड फेस क्रीम हमने जो एग्जांपल एज ए यूज किया है, उसका मतलब जो बटर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, दो लिक्विड, वो हमें तो मतलब दिखते हैं कि जैसे वो मिले हुए हैं, लेकिन वो इमिसिबल होते हैं रियलिटी में। Exactly, and you cannot distinguish this thing with naked eye. You need certain instruments like microscope or something like that. हाँ मतलब सर हम बटर के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना जैसे मिल्क में हम वाटर की बात कर रहे हैं तो बटर में भी वाटर की बात कर रहे हो। बेटा हर एक सब्सटेंस की कंपोनेंट्स की बात करेंगे। बटर की उसकी बात करूं, मिल्क की, तो उसमें फैट्स एंड वाटर की बात कर रहे हैं हम। क्या फैट और वाटर आपस में कंप्लीटली मिक्स हो सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। नो सर। फिर अब हम बात करते हैं फोम की। फोम क्या है? फोम भी क्लॉइड है। यहाँ पे गैस डिस्पर्स होता है लिक्विड में। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, गैस dispersed in liquid. सर विजिबल नहीं है स्क्रीन, बहुत ही वो रेफ्रीज हो रहा है, विजिबल भी नहीं है। हो रही है सर फ्रीज हो गई स्क्रीन। यस सर, फ्रीज हो रही है स्क्रीन। सर। आ गई सर, आ और गई। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। बेटा मैं बोल ही रहा हूँ, अभी ठीक है? सर आपने फोम के आगे सिर्फ गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड ही लिखा है। यस। ओके सर। Foam is basically a gas dispersed in liquid. एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई? सर whipped cream, Sir, soap bubbles. sponge, Okay, and Sir, shaving foam. सर शेविंग फॉर्म, shaving cream, शेविंग क्रीम, sponge, okay, shaving cream, और बताइए। सर whipped cream, प्यूमिस, प्यूमिस। आप सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर से निकलता हुआ फॉर्म देखा कभी? Yes, sir. yes sir, इसको काउंट करेंगे हम कि फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म। आप सभी जानते होंगे एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है बियर, उसको भी खोलोगे तो उससे भी फोम निकलता है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोम। सर जो शैम्पेन होता है उससे भी फोम निकलता है ना? हाँ बेटा, शैम्पेन का भी एग्जाम्पल अब काउंट कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से जो फोम निकल रहा है वो भी काउंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सॉलिड फॉर्म की। सॉलिड फॉर्म क्या होता है? सर इट इज गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। सर गैस एंड सॉलिड। गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, ठीक है। इसके एग्जांपल sponge, Bread. sponge, सर फोम, Sponge, स्पॉन्ज bread. मींस प्यूमिस, स्पॉन्ज, इंसुलेटिंग फॉर्म, Cake. these all are example of solid form. सर Next is आपने gel. ब्रेड, हाँ बेटा, ब्रेड जो हम खाते हैं ना वो भी इस तरह का सॉलिड फॉर्म है। वहां पे गैस डिस्पर्स्ड है सॉलिड में। तो आपने देखा होगा ब्रेड के बीच में गैस होते हैं। सर स्विस चीज, सर आपने स्पॉन्ज के बाद क्या लिखा है?
सर इंसुलेटिंग फॉर्म मतलब? मैं दिखा देता हूँ इंसुलेटिंग फॉर्म कैसा होता है। सर प्यूमिस क्या होता है? कैसा होता है सर पुमीस? क्या बेटा? सर पुमीस PUMICE। सर ये वॉइस एग्जांपल सर स्विच नहीं होगा इसका एग्जांपल। सर आपकी प्लीज आवाज होल्ड ऑन। अरे इमेज ला रहा हूँ बेटा, आप लोगों के लिए इमेज ला रहा हूँ। देखा है कभी डिस्कवरी चैनल पे ये काम होते हुए? यस सर। या फिर कहीं पे ये जब कहीं पे ऑफिसेस बनते हैं तो वहां पे भी यही काम होता है। ये पेन की हो रही है क्या? पार्टीशन के लिए काम आता है बेटा ये। आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टी ये भर देता है, एक तरह का वॉल बन जाता है ये। सर ये सूख के वॉल बन जाता है फोम। हाँ जी, ये इट बिकम्स हार्ड और इसके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, एयर ट्रैप्ड होते हैं इसमें। सर इसका यूसेज क्या होता है? बेटा कई बार क्या होता है ऑफिस में दीवार तो नहीं खड़ी कर सकते, जहाँ पे ऑफिस बनते हैं ना वहां पे पार्टीशन दिया हुआ जाता है लकड़ी का ही, और लकड़ी की फ्रेम तैयार की जाती है और इस तरह से दीवार अंदर भर दिया जाता है और वो पार्टीशन बन जाता है एंड एक रिजिड स्ट्रक्चर इसके दम पे हम खड़ा करते हैं। थर्मोकोल इसका नाम क्या है? वुड होता है। इसका नाम क्या है सर फोम का इस वाले? इंसुलेटिंग फॉर्म। सर इसका नाम क्या होता है इस वाले फोम का? क्या बेटा? सर इस फोम का नाम क्या होता है? इंसुलेटिंग फॉर्म, तब से तो यही बता रहा हूँ। सर इसमें थर्मोकोल भी आ सकता है? तो वैसा दिखता है ये, वैसा दिखता है पर ये है नहीं थर्मोकोल। सर प्यूमिस स्टोन क्या होता है? प्यूमिस स्टोन बोलते हैं उसको। दैट इज ऑल्सो अ गैस डिस्पर्जन सॉलिड। उसको भी आप सॉलिड फॉर्म में काउंट कर सकते हो। सर प्यूमिस क्या होता है एक बार आप बता सकते हैं? दिखा देता हूँ बेटा। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई। जब मैं कुछ दिख ही नहीं रहा हूँ तो स्क्रीन फ्रीज ही रहेगी। तो ये आपका प्यूमिस स्टोन है। सर वेट में हल्का होगा ना ये? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये स्टोन ही होता है? हाँ बेटा स्टोन ही होता है। इससे कई बार हम घर पे भी यूज करते हैं। सर ये वेट में हल्का होता है? क्या बेटा? सर ये वेट में हल्का होता है? बिल्कुल हल्का होता है। समझ में आया? यस सर। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जेल की। जेल क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जेल एक तरह का सेमी सॉलिड है, कह सकते हो सेमी सॉलिड कोलॉइड, जहां पे एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है सॉलिड के पार्टिकल का, जो कि लिक्विड में डिस्पर्स होता है। उसको हम लिख लेंगे
पास आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अभी ठीक है? अभी ब्लैक है? नहीं सर, आगे इट्स फाइन नाउ? यस सर। यस Yes, sir. तो it is a semi solid where a continuous network of solid is dispersed in liquid. Noted? Yes, sir. एग्जाम्पल बताओ। सर कंटिन्यूअस नेटवर्क वाला बता दे अगर उसका मतलब बता दो। Jellies. सर जेली। सॉलिड मतलब और सेमी सॉलिड। जेलीज खाए आप सभी ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। These Yes, all sir. are solid. सर A कर्ड हो सकता है large example। amount of solid is present in liquids. आप सभी को मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। सर बुक में तो जेल का लिखा है लिक्विड एंड सॉलिड और सॉलिड बेटा एंड पता नहीं लिक्विड कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो बेटा? आपको सर सारे NCERT एग्जांपल अजीब दिए हैं उसमें। प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑफ योर बुक विद मी ऑन पर्सनल नंबर। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू पर्सनली अबाउट योर बुक। ओके सर। सर सर आपने दही हो सकता है एग्जांपल। सर कर्ड दही इसमें एग्जांपल हो सकता है जेल में। बेटा हेयर जेल निकाल लूं एक बार? सर एक बार कंटिन्यूअस नेटवर्क वाला बता दो, मतलब कैसा कंटिन्यूअस नेटवर्क? बता रहा हूँ बेटा, एक मैं एग्जांपल निकाल लूं, मैं पूरा समझा दूंगा। लेट मी फाइंड सम इमेजेस फॉर यू गाइस। दिस इज हेयर जेल। आशा करता हूं कि आप सभी ने देखा भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. सैनिटाइजर भी हो सकता है ना सर? कह सकते हो, जेल जेल वाले सैनिटाइजर जो होते हैं उसको आप कह सकते हो। यस सर, लाइफ बॉय वाला। सर इसमें कर्ड एग्जांपल हो सकता है दही। सर सेमी सॉलिड मतलब हाँ, अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं? सर सेमी सॉलिड कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड्स का जेल जो मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ सेमी सॉलिड। आप देख सकते हैं सेमी सॉलिड का मतलब है कि थोड़ा बहुत तो उसके पार्टिकल्स रिजिड हैं। अगर ये इस तरह से है तो अपने आप तो चेंज नहीं होगा। अगर ये इस तरह का शेप है तो अपने आप उसका शेप चेंज नहीं होगा। अग्रीड? लेकिन ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है। क्या ये रिजिड है? नहीं है। जरा सा बेंड करोगे बेंड हो जाएगा ये आराम से। तो कंप्लीट सॉलिड तो नहीं कहूंगा। दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट सेमी सॉलिड। क्या सर जेलिस दही का इसका एग्जांपल हो सकता है? क्या? सर कंटिन्यूअस नेटवर्क वाला बता दो। बेटा कंटीन्यूअस नेटवर्क का मतलब यह है कि सॉलिड का कंटेंट ज्यादा है लिक्विड के मुकाबले। लिक्विड के मुकाबले यहाँ सॉलिड ज्यादा है। देखो आप सभी, सॉलिड ज्यादा दिख रहा है लिक्विड के मुकाबले। अग्रीड? सर इसमें कर्ड भी लिख सकते हो एग्जांपल। कर्ड इज आल्सो अ जेल। क्या बोल रहे हो बेटा?
सर कंटिन्यूअस वाला नहीं समझ आया अभी। बेटा कंटिन्यूअस नेटवर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, और बहुत सारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं लिक्विड के मुकाबले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल जो है ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के साथ आपस में नेटवर्किंग बना के रह रहे हैं। नेटवर्किंग का मतलब एक दूसरे से अटैच है ये। Okay, sir. Can you understand now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स होता है कि लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स? क्या बेटा? सर बुक में दिया हुआ है सर लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स है। सॉलिड डिस्पर्स होगा लिक्विड में। सर तो फिर इसमें सॉल्वेंट कम नहीं होगा? सॉल्वेंट कम हो रहा है। इशू क्या है इसमें? ये वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो जनरलाइज था, वेरिएशंस आ सकते हैं उसमें। ओके सर, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो मैं आप सभी को एक बार ना एक टेबल दे देता हूं। जिनके पास नहीं है वो इसको रख सकते हैं। यहां मैंने टेबल दे दिया है, यहां मैंने मेंशन किया है कि कौन सा कॉलॉइड है, उसमें डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। डन सर, डन सर। सर सर डन। सर डन। Sir, done. Sir, done. गुड। सर डन। एक इमेज निकाल रहा हूं बेटा, प्लीज होल्ड ऑन। ओके, तो सर अगर अब हम बात सॉलिड लिक्विड करेंगे में डिस्पर्स हो रहा है कि तो सर वो अभी सोल अभी नहीं एक होगा? बच्चे ने मुझसे पूछा कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है। ठीक है, अग्रीड, यही डाउट था ना? यस सर। Yes, sir. यही डाउट था। That is due to preferential adsorption of either negative ion or positive ion, cation या anion on their surface। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपके कोलोइड के पार्टिकल्स हैं दे आर सफिशिएंट कि अपने सरफेस के ऊपर या तो कटायन या अनायन को एड्सॉर्ब करवा लें, सेटल डाउन करा लें अपने ऊपर। उससे कारण क्या होगा, वो चार्ज अप हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं होने के, जिसमें पहला तरीका आता है सरफेस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन। ठीक है, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ही ब्रेक हो जाएंगे कटायन और अनायन में। ठीक है, और चार्जेस डेवलप कर देंगे। अंडरस्टूड? सर ये स्टेप क्या है? सरफेस डिसोसिएशन। हाँ बेटा, डिसोसिएशन। पहला है डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। आप इसको लिख भी सकते हो,
charge on colloid. ठीक है, due to preferential adsorption of ions on their surface. जब आयंस का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है उनके सरफेस पे, तभी आपके कोलोइडल पार्टिकल चार्ज बढ़ते हैं. ठीक है, ऐसा होने के लिए सर ये नेगेटिव भी चार्ज हो सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं. इसमें मैंने पहले बताया कि डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वही ब्रेक हो जाएं और आपको चार्जेस दे दें. कई बार क्या होता है, कोलोइड के पार्टिकल जब आपस में उनके पीछे फ्रिक्शन होता है, उनसे भी चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, उसके कारण भी इट बिकम्स चार्ज. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. सर ये मैं तो हम बात करते हैं सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की. एक अच्छी इमेज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं. सर ये एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट है. बेटा एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी में है ही नहीं. I cannot download this image. काफी अच्छी इमेज है पर यहाँ डाउनलोड नहीं हो रही है. वेबसाइट में कॉपीराइट लगा रखा होगा, नो इश्यूज. सर आपने चेंज इन कॉलॉइड्स में सर एड्सॉर्प्शन लिखा है सर, वो ए बी नहीं है. ए डी है बेटा, डी. एड्सॉर्प्शन अब्सॉर्प्शन में अंतर होता है. ठीक है, देखिए मान लो कोई सरफेस है ये, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहीं आकर रह गया, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आगे रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन. अगर वो पूरे अंदर तक चला गया, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. ओके सर, ओके सर. तो जो अगला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, पॉइंट डायग्राम उसका नहीं आ पा रहा है, वो टेक्निकल रीजन हो सकता है. अगला जो है वो क्या है? सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन ही एड्सॉर्ब कर पाता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन. जैसे बात करूं सिल्वर आयोडाइड की, तो आपका जो सिल्वर आयोडाइड है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड आयन ही एड्सॉर्ब करा पाएगा. ठीक है, तो बना देगा नेगेटिवली चार्ज कोलोइड. लेकिन अगर उसने सिल्वर आयन यानी कि Ag+ एड्सॉर्ब किया तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड. तो इट डिपेंड्स कि वो किसको एड्सॉर्ब करवा रहा है. ठीक है, तो अगर सिल्वर आयोडाइड ने अपने ऊपर आयोडाइड आयन एड्सॉर्ब कराया तो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बन गया. अगर सिल्वर आयोडाइड ने अपने ऊपर सिल्वर आयन एड्सॉर्ब कराया तो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज. सर एक बार फिर से बता दो. बेटा मैंने ये बोला है कि आपका जो सिल्वर आयोडाइड है ये कोलोइड है, ये सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कर सकता है. सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है या तो ये कैटायन ले लेगा या तो ये अनायन ले लेगा. तो अगर ये अनायन लेता है, नेगेटिव चार्ज वाला लेता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा. अगर ये पॉजिटिव लेता है तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा. समझ में आया? सर स्क्रीन बहुत फ्रीज हो रही है सर, अचानक से सारा. यस सर, स्क्रीन तो फ्रीज हो रही है. अभी साल लिखा हुआ आ रहा है आप सभी को? यस सर. यस सर, यस सर. बेटा मैंने ये बताया है कि सिल्वर आयोडाइड जो है उसमें या तो कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा.
तो अगर सिल्वर आयोडाइड में कोई नेगेटिवली चार्ज आता है तो वो कॉलॉइड नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज आता है तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। और इस तरह से उस कॉलॉइड पे चार्जेस डेवलप होंगे। तो आई होप जिस भी बच्चे का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यस सर। सर ये सिल्वर सर आयोडाइड इसमें ये नेगेटिव कंपाउंड नहीं होगा? आयोडाइड है। क्या बेटा? सर ये सिल्वर, सर ये जो एग्जांपल आपने कराया इसमें नेगेटिव आयोडाइड है। हाँ सर ये सिल्वर सर एक आयोडाइड, मिनट थोड़ी सी explain तो कर दो। एक बच्चा बोलो। सर ये जो सिल्वर आयोडाइड है सर ये कंपाउंड नहीं होगा? हाँ बट सर बेटा आप, इसका अगर आप सॉल्यूशन तैयार करोगे तो वो कॉलॉइड बनेगा। ओके सर। सर एक बारी सर आप सर थोड़ा एक बार पीछे थोड़ा कर सा दो, सर explain कर लास्ट दो। का लिखना है। दिखा रहा हूँ बेटा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर टेकन। सर डन। सर डन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशन की डेफिनेशन मैंने आप सभी के सामने लिखी है। सस्पेंशन भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जहां पे सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं बिना उसमें मिक्स हुए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना उसमें मिक्स हुए सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं लिक्विड्स में। टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, आई हैव few examples for you which are coming on the screen right now. I hope you can see that. सभी को दिख रहा है? These all are examples. No, sir, it's very small. Colloid. These all are examples. Sorry, these are all examples of suspensions. सर चॉक वाटर मिक्सचर तो कोलॉइड में भी आ जाता है। चॉक वाटर मिक्सचर मैंने कब बोला कोलॉइड में? बताया जरा, कहाँ दिखाया मैंने? अब बोला मैंने चॉक वाटर मिक्सचर कोलॉइड है? अभी नहीं बोला। समझने वाली बात यह है कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है बट ये अपीयर भी होता है। आप पता देख के बता सकते हो कि सर ये हेटेरोजेनियस है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल एक दूसरे कंप्लीटली मिक्स नहीं है। यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं उसके अंदर, लिक्विड के अंदर। चॉक वाटर, अगर आप चॉक को वाटर मिक्स करोगे तो क्या चॉक डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर? No, sir. अगर आप कीचड़ को, मडी वाटर को देखो तो क्या मड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर? नहीं होता, सेपरेट रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपको दिखता है ब्राउन, क्या बोलते हैं, पिंक कलर के पार्टिकल। अगर आप सैंड के पार्टिकल्स को डालोगे इस वाटर में तो आपको सैंड के पार्टिकल सेपरेट दिखेंगे वाटर से। अगर आप आटे को डाल दोगे पानी में तो भी आपको आटा दिखेगा सेपरेट वाटर से। दिस ऑल आर सस्पेंशन। समझ में आया सस्पेंशन? सस्पेंशन Yes, sir, understood. Yes, sir. यस सर, अंडरस्टूड। मैं चॉक वाटर का एक थोड़ा सा सैंपल निकाल रहा हूँ। You'll get to see the example and this will bring more clarity in your imagination. So here you can see the मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो कोलॉइड में भी था। अब यहाँ देखिए कि आपने चौक डाला, ये देखिए पूरा चौक एंड वाटर कैसा हो गया। नहीं दिख रहा, आपने स्टर किया उसको, क्या सर अब तक नहीं आया, सर नहीं आया है। सर नहीं आई इमेज। होल्ड सर, ये करके मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम आ रही है। आ गई आ गई सर। But my internet speed is very good. Let me tell you this thing. एक सेकंड रुको बेटा, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, शायद तभी रिजॉल्व हो जाए।
आशा करता हूं कि आप सभी को दिख रहा होगा आप सही से। यस सर। Yes, sir. It is visible. Yes, sir, it is visible. क्या ये विजिबल है? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से चौक के पार्टिकल को उसने बॉटल में डाला, स्टर किया, लेकिन देखिए छोड़ने के बाद क्या हुआ, सारा चौक का पार्टिकल नीचे आके बैठ चुका है। कैन यू सी दिस? यस सर। Yes, sir. दिस इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, जहां पे आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख पाओगे। जो भी आपने सस्पेंशन तैयार किया है उसके पार्टिकल्स आपको क्लियरली दिखने वाले हैं, यू कैन इजीली सी देम। Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो हमने कोलॉइड में भी पढ़ा था। कौन है ये बच्चा? कौन पढ़ रहा है अलग से? सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो हमने कोलॉइड्स में भी पढ़ा था। कब पढ़ा बेटा? कहाँ बताया है? दिखाओगे मुझे एक बार? नो सर, एक बच्चे ने शायद एग्जांपल दिया था ना, तो सर बच्चा नहीं कुछ ही होता बोलता है, बच्चा तो कुछ ही बोलेगा बेटा। क्या मैंने आप सभी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कोलॉइड बोला है? नहीं सर, जो मेरे सामने एक बुक रखी है उसमें भी लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बुक छोड़ दो, बुक में तो बहुत कुछ गलत लिखा रहता है, जो मैं पढ़ा दूं वो सही है। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। देखो, या तो मैं बोलूंगा या क्रॉस चेक कर लूंगा। आई विल नेवर स्पीक अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं क्रॉस वेरीफाई करके बोलूंगा अगर मुझे डाउट है तो, बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कभी भी कि हाँ बेटा यही होगा। अंडरस्टूड? यस सर। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। क्या आप सभी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखना है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. I cannot find a fruitful image। सारी बॉटल्स आ रही है बेटा यहाँ पे। Give me more time to explore this। सर हाँ बेटा। सर इसमें जो साइज है वो उसका 1000 नैनोमीटर बताया था ना आपने, इसमें 100 लिखा हुआ है। Can you see milk of magnesia? सर वो छोटा है। अब समझ में आया आप सभी को कि इसको मिल्क बोलते हैं। We call it milk because it looks like a milk। यस सर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता किससे, मतलब होता क्या है एक्चुअली? क्या बेटा? सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है किस चीज में यूज होता है? एक तरह का सॉल्यूशन होता है बेटा, ये बॉडी में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। फेविकॉल क्या होगा सर? ऐसे बेटे को बहुत सारे एग्जांपल हैं।
आई वोंट बी एबल टू कमेंट लाइक दिस कि फेविकॉल कॉलॉइड होगा सस्पेंशन होगा, आई हैव टू चेक। अगर आपको भी चेक करना है तो आपको थोड़ा उसमें हाथ पैर मारना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट को अगर मैं एक बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट लूं रुबिडियम को कूल डाउन करके, दूसरा मैं ले लूं किसी नोबल गैस को कूल डाउन करके, उसको मिक्स कर दूं, तो बताओ क्या बनेगा? कॉलॉइड सस्पेंशन सॉल्यूशन, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। If you have a data about it, you can speak on it. If you don't have data about whether it is a colloid suspension solution, you cannot speak in a blank. कोई ऐसा रूल नहीं है, तब देख के बता दोगे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेटा है बेटा। यस सर। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, जिसमें पहला आता है कि यस सस्पेंशन अब क्या है? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अगला जिसका पार्टिकल है उसका साइज, ये गलत है, देखो लखमीर में गलत दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो जो आपके सस्पेंशंस होते हैं उसके पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। समझ में आया? यस सर। फोर्थ पॉइंट भी गलत है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? Yes, sir. We are able. Next particle of suspension can be seen easily. आप देख सकते हो यहाँ पे आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स को बहुत ही इजीली देख पा रहे हो, है ना? कैन यू सी दिस? क्या आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पार्टिकल्स दिख रहे हैं? क्या आपको चॉक के पार्टिकल्स दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। Yes, sir. यस सर, दिख रहे हैं। तो आपको चॉक के पार्टिकल्स इजीली विजिबल हैं एंड यू कैन इजीली सी देम, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ फिल्ट्रेशन की। क्या फिल्ट्रेशन की मदद से आप चॉक को और वाटर को सेपरेट कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. अगर मैं सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराऊं तो इजीली चॉक अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्पेंशन। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी की। आप सभी देख सकते हो कि सस्पेंशन अनस्टेबल, सॉल्यूशन तैयार हुआ लेकिन आप देख सकते हो कि वापस सारे पार्टिकल नीचे बैठ गए, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, व्हिच मींस इट इज अनस्टेबल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके सस्पेंशन भी क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो आपका सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर फिफ्थ पॉइंट और समझा दो। colloids, suspension and true solutions। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सर फिफ्थ पॉइंट और समझा दो। सर फिफ्थ पॉइंट और समझा दो। समझा रहा हूँ बेटा। सर बोलो। सर लखमीर सिंह में फिफ्थ पॉइंट जो उसमें द सॉल्यूशन है वेरी स्टेबल लिखा है। हेलो, मैंने तो बेटा अनस्टेबल बोला है ना। ठीक, ओके सर। अनस्टेबल, यू आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट इट इज अनस्टेबल। सर ने बोल दिया तो बोल दिया, खत्म, कहानी खत्म। उसकी बात ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है ओके सर। कि आपने अगर सस्पेंशन का मिक्सचर तैयार किया तो उसके पार्टिकल स्टेबल नहीं होने वाले। आफ्टर सम टाइम वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जो ये शो करता है कि वो मिक्सचर स्टेबल नहीं है। आई एम सेइंग दिस थिंग। अब किसी बुक में क्या मिस प्रिंटिंग है बेटा, देयर आर लॉट ऑफ एरर, डोंट वरी, जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही है, डोंट वरी। मैं एक बार फिर से टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल देता हूं। आप देख सकते हैं ये क्या है, कोलॉइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पाथ विजिबल है पार्टिकल्स की। ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ पार्टिकल के साइज इतने छोटे हैं कि कोई पाथ विजिबल नहीं है। अगेन देख सकते हैं ये क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में अगेन पाथ विजिबल है, जो शो करता है कि कोलॉइड और सस्पेंशन शो करते हैं टिंडल इफेक्ट।
क्योंकि इसके पार्टिकल साइज इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और पाथ को विजिबल कर सकते हैं। सर मतलब जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज्यादा लाइट स्कैटर होगी। क्या हुआ? फिर से बोलो। सर मतलब जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतने ज्यादा लाइट स्कैटर होगी ना, जैसे जो Yes. जो सस्पेंशन है उसमें सबसे ज्यादा होगी। यस, ऑब्वियस बात है। ओके सर, थैंक यू सर। सर जब सस्पेंशन में सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तभी वो लाइट स्कैटर करेगा? नहीं बेटा, वो बेसिकली आपको वो करवाना पड़ेगा कि जब सॉल्यूशन पूरा मिक्स हो कंप्लीटली तभी पास कराओ। जब सारे पार्टिकल नीचे बैठ गए तो ऊपर बचा के कुछ भी नहीं बचा। तो सर तब वो मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? यस। सर अगर हमने चॉक के पार्टिकल्स को बहुत छोटा छोटा ब्रेक कर दिया तो सर उस टाइम पे भी सर वो लाइट स्कैटर कर पाएगा? हाँ बेटा, तब भी करेगा वो। तुम कितना छोटा करोगे उसको? सर मतलब 1 नैनोमीटर तक अगर हमने बिल्कुल बिल्कुल छोटा कर दिया, अगर तुम 1 नैनोमीटर Mix तक तो छोटा नहीं कर दोगे होगा, उसको तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। अगर तुमने ही उसके साइज को खुद बोल दिया कि 1 नैनोमीटर से छोटा किया है सर मैंने, अब बोलो, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं भी कहूंगा कि हाँ, नहीं कहूंगा। कहानी पार्टिकल साइज की है बस, ये याद रखना है आपको। यस सर। So now we are switching to new topic. आप सभी को मैंने कोलॉइड्स, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन तीनों समझा दिया है। एग्जाम में इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है चेंज। अच्छा, मैं आप सभी से पूछूं कि चेंज से आप क्या समझते हैं? चेंज का मतलब होता है बदलाव। सर कुछ बदलाव। सर मतलब कुछ बदलाव आया सर। में अगर कुछ बदलाव आ रहा है सब्सटेंस में तो वो चेंज। ठीक है, केमिस्ट्री में चेंज का मतलब क्या है? चेंज इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? और जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो अब हम समझेंगे इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और हम सबसे पहले इस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बेस डेफिनेशन समझेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं पर ये पॉइंट कभी ब्रेक नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जहां पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बने वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। अगर नया सब्सटेंस बन जाए तो वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। अगर नया सब्सटेंस बना, केमिकल चेंज, नहीं बना, फिजिकल चेंज। अगर बात करूं बॉइलिंग ऑफ वाटर की, तो क्या ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है। बिल्कुल फिजिकल चेंज है। पहले H2O लिक्विड में था, अब H2O गैस में है, तो H2O ही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। मैं बात करूं बर्निंग ऑफ फ्यूल की, तो अगर आपके पास कार्बन है, पेपर है या कोई वैक्स है, वैक्स मान लो, अगर आप वैक्स को आप बर्न कर रहे हो तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? हाँ बना है। तो बर्निंग क्या होगी? बर्निंग क्या होगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा, क्या कोई जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी चेंज होता है। जनरली वो टेम्पररी चेंज होता है और आप इनिशियल स्टेज में आ सकते हो
जो आपके वाटर वेपर्स बने हैं उसको वापस से लिक्विड में कंडेंस बैक कर सकते हो। लेकिन क्या तो CO2 बन गया उसको वापस से फ्यूल बना पाओगे? नहीं। अगर ऐसा हो सकता तो इस धरती की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती ग्लोबल वार्मिंग की। नेक्स्ट, केमिकल चेंज क्या है? परमानेंट चेंज है, जो भी समझाया मैंने आपको कि एक बार हो गया तो हो गया, अब वापस नहीं आ सकते। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जहां से शुरू किया था वहां आ सकते हो। और केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, यानी कि वापस नहीं आ सकते। ये भी क्या है, जनरली कह रहा हूं मैं सारे पॉइंट्स, एक्सेप्शंस हैं सारे इन सबके। एक्सेप्शंस आर देयर जहां पे केमिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं हीट इन्वॉल्व की। जब भी फिजिकल चेंज होता है तो बहुत कम हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा या देगा, बहुत कम एनर्जी देगा या बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन केमिकल चेंज में बहुत ज्यादा एनर्जी है, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो दोनों में कॉमन है कि फिजिकल चेंज में इसका मास चेंज नहीं होता। इसमें भी ये कह रहा है, इसमें देखो ये जो पॉइंट कह रहा है ना, द मास ऑफ सब्सटेंस डज ऑल्टर। देखो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं कि कार्बन है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये का 44 ग्राम है और ये 12 ग्राम है, 32 ग्राम है। अब देखिए 12 ग्राम कार्बन आपको क्या दे रहा है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। लेकिन इनको जोड़ोगे तो ये भी 44 ही आएंगे। तो ओवरऑल तो यहाँ भी मास कंजर्व्ड ही है, ये बात याद रखना कि मास यहाँ भी कंजर्व्ड है, मास इक्वल है। बस थोड़ा सा अलग वे में समझाया हुआ है। इसने बोला है कि पहले कार्बन कितना था? 12 ग्राम, लेकिन केमिकल चेंज होने के कारण वही कार्बन अब 44 ग्राम हो गया, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन भी ऐड हो गया उसमें। वही कहना चाह रहा है बस। तो आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन समझ में आई? सर इसमें तो डज नॉट और डज लिखा है। यस सर। यस सर। लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया सर, फिफ्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया केमिकल। लास्ट पॉइंट छोड़ दो, अभी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट बेटा थर्ड चैप्टर का है, इसलिए मैं उसको काट रहा हूँ अभी। आपको जरूरत नहीं है अभी एग्जाम में लिखनी। 4 पॉइंट लिखेंगे सारे, यू विल ओनली राइट 4 पॉइंट्स। मैं फिफ्थ पॉइंट समझाऊंगा थर्ड चैप्टर में, तब आपको ये पॉइंट मैं दोबारा समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटॉमिक थ्योरी। क्या बेटा? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ बिल्कुल, मैं समझाऊंगा उसके बारे में। लॉ बच्चों को नहीं पता है, कोई बात नहीं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नोट कीजिए इसको। सर आपने सेकंड पॉइंट में के बाद क्या लिखा है? पॉइंट है जनरली है, जनरली। तो सारे पॉइंट्स जनरली होंगे ना? हाँ, एक्सेप्शंस आ सकते हैं। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है बीच बीच में। सर 4 पॉइंट ही लिखे ना बस। हाँ बेटा 4 पॉइंट ही लिखो। डन। So I have given few examples of physical change. Please इसको नोट किया जाए। सर विजिबल ही नहीं है, इतने छोटे हैं ये।
सर these are थोड़ा सा जूम कर दो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। सर बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा। दिखेगा बेटा, दिखेगा। सर मैंने दिख बड़ा रहा कर है। दिया। हम खुद भी तो जूम कर सकते हैं। अभी तो क्लियर दिख रहा है मेरे को। सर अब ठीक दिख रहा है। इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टू फॉर्म वाटर। ये सभी क्या है? फिजिकल चेंज, क्योंकि रहेगा तो H2O ही। आप जब कोई सॉल्यूशन तैयार करते हो तो आपको भी पता है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो मिक्सचर बनाते हो तो रहेगा तो वो उसकी जो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला। वंस अगेन, जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है, अगेन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो एक आध बार में ही फ्यूज हो जाते। जब आप एक ग्लास तोड़ते हो तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सॉरी उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन रहता तो वो ग्लास ही है एट द एंड। दैट इज व्हाई इन सभी पॉइंट्स में आप देख सकते हो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करो तो यहाँ पे जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया तो मैग्नीशियम को बर्न करने पे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको बर्न करोगे ना तो देगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वंस अगेन इट्स अ केमिकल चेंज। पेपर को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? आशीष मिलेंगे, नया सब्सटेंस बन गया। आयरन को रस्ट करोगे क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। वंस अगेन नया सब्सटेंस बन गया। जब फ्रूट्स पकते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं। वंस अगेन नया सब्सटेंस बना। जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क से कर्ड का बनना भी क्या है? केमिकल चेंज है। क्योंकि आपको पता है कर्ड से वापस आप मिल्क नहीं जा सकते। कर्ड एक टोटली डिफरेंट सब्सटेंस है कंपेयर टू मिल्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। जब खाना बनाते हो ना वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि आपको पता है कि टोटली नया सब्सटेंस बना देते हो फूड को कुक करने पे। वो जो सब्जी आप लेकर के आए थे वो ओरिजिनल वो सब्जी नहीं रही, अब वो कुछ और बन चुका है। मेकिंग ऑफ डो। नोट कर ली सभी ने? यस सर। नो सर। यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर जो है फिजिकल में मेकिंग अ सॉल्यूशन भी है। हाँ बेटा बिल्कुल। जब सॉल्यूशन आपने पानी में नमक डाला तो क्या कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? आप अगर उसको इवेपोरेट करना चाहोगे तो वाटर सेपरेट कर लोगे, सॉल्ट फिर सेपरेट कर लोगे। इसका मतलब तो यही है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। Excuse me, sir. Sir, I have a doubt in DPP regarding the suspensions. Sir, उसमें दिया हुआ था कि which of the following are suspensions. तो सर उसमें एक स्लेक्ट लाइन भी था सर, लेकिन स्लेक्टेड लाइन तो CaOH2 होता है जो कि एक मतलब कंपाउंड में आ जाएगा ना। बेटा हम जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट तब इसको देख लेंगे। अगर तब भी आपको नहीं आ रहा है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। नंबर तो है ना मेरा? यस सर, है आपका नंबर। ठीक है सर, मेरे पास नहीं है। चलिए, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज ही क्लास हम अंत करते हैं। सर थैंक यू सर। Can we end this class? Good evening, sir.